सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैंने माझी का दिल दुखाया है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हमारे हाथ क्यों कांप रहे? राधिका, नाश्ता तैयार है? हाँ हाँ दिव्यम जी लेकर आ रहे हैं। राधिका, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? राधिका, क्या हुआ? तुम ठीक हो? राधिका, ये कढ़ाई कैसे गिर गई? और राधिका, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है? ऐसे लाल क्यों हो गए? कहीं तुम जल तो नहीं गई? नहीं, वो दिव्यम जी एक कीड़ा हमारे हाथ पे चल गया था, उसका निशान है। कीड़ा? हाँ दिव्यम जी, वो ये खिड़की खुली हुई है ना, वहां से कीड़ा आ गया होगा। वो उसको भगाने के चक्कर में हमारे हाथ से कढ़ाई गिर गई और वो कीड़ा हमें काट कर भाग गया। राधिका, तुम्हारी पीठ पे रैशेस हो रहे हैं, पूरी लाल हो रखी है। पक्का कीड़ा ही था ना? ये सब कौन सा ही कीड़ा था? कहीं ये उस आयुर्वेदिक दवाई का असर तो नहीं है? क्या करें, हम दिव्यम जी को बताएंगे नहीं कि माँ जी ने हमें वजन कम करने वाली दवाई दी है। ऐसा कौन सा ही कीड़ा था जो हाथ और गर्दन दोनों पे काट गया ऐसे? दिव्यम जी, वो ठंड का मौसम आ रहा है ना, आ गया होगा कहीं से। अब छोड़िए सब। राधिका, पक्का कीड़ा ही था ना? या और कोई बात है? तुम्हें इतनी खुजली भी आ रही है? सच सच बताओ राधिका। मुन्ना, माँ? तू यहाँ पर है बेटा, और गोलू कब से ढूंढ रहा है तुझे? माँ, मैं बस जा ही रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, मुझे लग रहा है कि राधिका की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखिए ना। नहीं नहीं दिव्यम जी, हम ठीक है। अरे अच्छा ठीक है, राधिका की तबीयत हम देख लेंगे, तू जा, गोलू को शायद तुझसे बहुत जरूरी काम है। लेकिन माँ। हाँ हाँ दिव्यम जी, माँ जी सही कह रही है। आप जाइए, हम ठीक है, आप जाइए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ प्लीज आप देखो ना। क्या हुआ है राधिका? राधिका, ये क्या किया तुमने? सारा पोहा गिरा दिया। अरे माँ जी, पर हमें लग रहा है आपने जो दवाई दी है ना, उसकी। बस राधिका, अपनी लापरवाहियों के लिए उस दवाई को दोष मत दो। अरे वो तो हमने तुमको तुम्हारी भलाई के लिए दी थी, ताकि आगे चलकर कोई खुशखबरी हो तो हमारे होने वाले वंश को तुम्हारे इस वजन की वजह से परेशानी ना हो। अरे अब खड़ी क्या हुई? पोहा उठाओ। सारा पोहा गिरा दिया। जल्दी करो राधिका। अब हमें ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। अरे सुजाता जी, आप क्यों तकलीफ करती है? हमारी बेटी कली है ना, आप जो कहेगी वो सब बना के देगी। राधिका का वजन इतना बढ़ते जा रहा है कि उससे अभी घर के काम तक नहीं हो रहे। फूल जी,
आप कुछ ज्यादा ही हमारे घर के मामलों में दखल नहीं दे रही हैं। आप बस अपनी बेटी कली पर ध्यान दीजिए, हमारी बहू पर नहीं। जी वो तो हम आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, ताकि आपको पोते का सुख जल्दी मिल पाए। कली, कली बेटा। कहीं कली की माँ की बात सच ना हो जाए, आगे चलकर राधिका को उसके बढ़ते वजन की वजह से कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, राधिका पर उस दवाई का असर जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हम अपने जीते जी राधिका को पतला होता हुआ और अपने पोता या पोती का मुंह देख सके। पता नहीं हमारा मुन्ना कहाँ फंस गया। इसे फेंक नहीं सकते, वरना अन्य का अपमान होगा। ये पोहा कम से कम कौवा और चिड़िया तो खा लेंगे। ये अचानक से हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये लाल लाल हमारे शरीर में क्या हो रहा है? खुजली भी हो रही है। कहीं वो दवाई का हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है? उससे एलर्जी तो नहीं हो रही है हमें? अब क्या करें हम? अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो माँ जी नाराज हो जाएंगी, और अगर उस दवाई को खाने से हमारे वजन में असर हो रहा है तो इसमें हमारी ही भलाई है। हम उस दवाई को खाना नहीं छोड़ सकते हैं। क्या हुआ, देख क्या रही हो? पियो। राधिका, राधिका, मुन्ना घर वापस आ गया। हाँ, एक काम करो, ये वेट मशीन जिम में जाकर रख दो। मुन्ना को पता नहीं चलना चाहिए, अगर देखेगा तो खामखा में नाराज हो जाएगा। वो कभी नहीं समझेगा कि एक औरत के लिए उसका वजन कम करना कितना जरूरी होता है। जाओ जल्दी करो, उसे नहीं पता चलना चाहिए। जल्दी करो, जाओ। भगवान करे ये दवा राधिका पर जल्द से जल्द असर करे, उसका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए। राधिका, माँ? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? राधिका कहाँ है? मुन्ना, हम भी राधिका को ही देखने आए थे। सुबह से उसकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए उसके लिए अनार का जूस लेकर आए।
माँ ये इतना ही जूस है और भी है? और भी है जूस बेटा, क्यों क्या हुआ? परफेक्ट माँ। तो आप राधिका के लिए दूसरा जूस ले आना, मैं ये जूस पी रहा हूँ। नहीं मुन्ना, वो ये राधिका के लिए जूस लाए ना, इसमें चीनी मिला रखी है हमने शायद। कोई चीनी भी नहीं है मुझे। देवम जी, सॉरी दिव्यम जी, वो हमें ना बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और थकान हो गई थी, इस वजह से हमने सारा जूस पी लिया। सॉरी। अच्छा हुआ जूस इसने पी लिया, हमारा मुन्ना अगर जूस पी लेता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अजीब हो राधिका, ऐसे आके मेरे हाथ से ग्लास छीन लिया तुमने जैसे ये कानपुर का नहीं, इस पूरी दुनिया का आखिरी जूस हो। कोई बात नहीं मुन्ना, हम तेरे लिए और जूस लेकर आते हैं। ठीक है। एक ग्लास जूस पी के तुम्हें ढकार आ गई, और वो भी इतनी चिंटू सी ढकार। अगर ढकार खानी हो ना तो डीबी स्टाइल ढकार खानी चाहिए एकदम। अच्छा मुझे ये बताना, तुमने कली को मूवी देखने से मना किया क्या? हाँ वो बहुत अच्छा किया। मैं भी चाहता था कि आज मैं तुम्हारे साथ अकेले में मूवी देखना चाहता। एक रोमांटिक सी मूवी देखेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, रोमांटिक हरकतें करेंगे। मुन्ना ये ले बेटा जूस। फिलहाल आप जाकर जूस पीजिए, चाहिए? अरे अब माँ जी बुला रही हैं आपको। हमने दोबारा से दवाई तो ले ली है, कहीं हमें और ज्यादा रैशेस ना आ जाए। यार सुबह इतनी जल्दी हो गई। राधिका, राधिका उठो जल्दी, मुझे ना एक मीटिंग के लिए जाना है, मेरे लिए कॉफी बना दो। राधिका उठो। राधिका, राधिका उठो, उठो राधिका। हाँ देवम जी, हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब तो लगेगा ना राधिका, उठो और ये देखो तुम्हें क्या हुआ है। क्या हुआ? देखो जल्दी। देवम जी, हमें ये क्या हो गया है? सिर्फ यही नहीं राधिका, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये देवम जी, हमारे चेहरे को ही क्या हो गया है? सिर्फ चेहरे पे नहीं राधिका, तुम्हें पूरे शरीर पे रैशेज आ रहे हैं। सब छोड़ो, चलो हम अभी कभी डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या खाया था तुमने कल रात को? राधिका इतना सोच क्या रही हो, तुम्हें पता नहीं क्या खाया था? कुछ नहीं देवम जी,
हमने वही खाया था जो सबने खाया था। फिर अचानक से बॉडी पे इतने सारे रैशेस कैसे आ गए तुम्हें? ऐसे राधिका, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। डॉक्टर के पास गए तो कहीं दिव्यम जी को सच का पता ना चल जाए। राधिका को सुबह की दवा खानी है। दिव्यम के उठने से पहले उसे दवा खिला देते और देखते कि कितना वजन कम हुआ। दिव्यम जी रुकिए। नहीं नहीं दिव्यम जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा राधिका। डॉक्टर? मुन्ना, क्या हुआ है तुझे? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें राधिका को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। देखिए ना, इसकी हालत खराब हो रही है। मुन्ना, हो सकता है राधिका को किसी चीज की एलर्जी हुई होगी। ऐसी कैसे भयंकर एलर्जी है? राधिका, कल तुमने एक नई क्रीम लगाई थी ना, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान कर गई होगी, उसी की एलर्जी हुई हो। इसी क्रीम से पूरी बॉडी में एलर्जी कैसे हो सकती है? और राधिका, तुम्हारे चेहरे की तो क्रीम कोई और है ना जो तुम लगाती हो, तो फिर चेहरे पे कैसे एलर्जी हो रही है? नहीं माँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ तो मेजर इन्फेक्शन है। हमें राधिका को अभी कभी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखो चेहरा देखो माँ, ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है। नहीं नहीं दिव्यम जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हम एलोवेरा जेल लगा लेंगे, सही हो जाएगा। अरे क्या एलोवेरा जेल? राधिका, इससे कुछ नहीं होगा। माँ समझाओ ना इसे। राधिका मेरी बात। ये क्या कर रही हो राधिका? माँ देखो ना, हाथ कांप रहे हैं इसके। कह रहा हूं ना राधिका, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलो अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम। रुको, ये लो जल्दी से जाओ, जल्दी चेंज करो ना। यहाँ वहां देखो मत राधिका, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कोई क्रीम पाउडर या किसी कॉस्मेटिक एलर्जी नहीं है। डॉक्टर, तो फिर ये रैशेस हुए कैसे? आइए मैं बताता हूँ, आइए बैठिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या दवाइयां ली थी क्या, जिसकी वजह से ये रैशेस हैं? अच्छा आप ये बताइए कि आपने कोई टेबलेट या पाउडर लिया था क्या? नहीं, वो शायद खाने में कुछ आ गया होगा। राधिका, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खाने में कुछ आया होता तो घर में सब लोग को एलर्जी हो जाती ना। डॉक्टर, कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ और जेल लिख देता हूँ। दवाइयां टाइम पे दीजिएगा और जेल लगाते रहिए। जरूर जरूर। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। ये दो। वैसे एक और बात कहनी थी। हाँ जी बताइए। हाय भैया। देवरानी जी, आपका चेहरा तो बिल्कुल बंदर की तरह लाल हो गया है। गली सॉरी सॉरी चाचा ससुर जी।
बेटा सुजाता ने तुम्हारी एलर्जी के बारे में बताया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा होगी। खैर डॉक्टर ने क्या कहा? बाबा डॉक्टर ने कहा है कि राधिका ने ना जाने अनजाने में कोई तो एक जड़ी बूटी खा ली है जिसकी वजह से उसे रिएक्शन हो गया है। लेकिन दवाई दी है, मुझसे जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन राधिका बेटा तुमने ऐसा क्या उल्टा सीधा खा लिया? कौन सी जड़ी बूटी खा ली? अब राधिका तो कुछ ना कुछ खाती रहती है, हर वक्त इसका मुंह चलता ही रहता है। लेकिन अच्छा हुआ मुन्ना जो तू इसको डॉक्टर के पास लेकर के गया, अब सब ठीक हो जाएगा। राधिका तुम ना यहीं आराम करो। डॉक्टर ने कहा है ना कि अब सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, बेडशीट्स भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। मैं कमरे में जाता हूँ, क्लीन बेडशीट्स लगाता हूँ, फिर तुम आना और आराम करना। ओके? आ जाओ जाओ। देवरानी जी, हम आपके लिए चाय लेकर के आते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।